के पक्के निकले, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका वादा पूरा होते होते देश में ना जानो कितनी जानें चली गई। हर घर में, हर गांव में वाकई शमशान जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अचरज होगा आपको ये जान करके कि मोदी जी ने जो 2017 में कहा था कि शमशान बनना चाहिए, उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ऐसे लोगों को अब शमशान में पहुंचना पड़ रहा है, जो लोग कभी ये कहते होंगे कि हम तो पावर में हैं, हम तो सत्ता में हैं, उन लोगों को अभी धराशायी हो गया है। कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी तरह से कोरोना अब चरम पर है। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार अभी भी पश्चिम बंगाल में, पूरी मोदी सरकार, मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, पूरी मोदी सरकार अभी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, देश के लोगों को कोई दिलासा देना, देश के लोगों को कुछ गाइड करना, सब कुछ खत्म। लेकिन किस तरह से मोदी जी ने अपना पुराना वादा पूरा किया है, ये आपने देख लिया। ये खबर आपको दिखा देते हैं। ये मोदी जी ने 2017 में 20 फरवरी की ये खबर है, और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, और इसमें इन्होंने कहा था कि अगर कब्रिस्तान बन सकता है तो शमशान घाट भी बनना चाहिए, शमशान भी बनना चाहिए। और वाकई क्या स्थिति है शमशान का आप देख लीजिए। गुजरात की तस्वीर आप देखिए, मेरे बगल में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, जेसीबी मशीन से गुजरात के अंदर खुदाई की जा रही है, एडवांस में कब्रें खोदी जा रही हैं गुजरात के अंदर। इससे 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से भट्टियां पिघल गई हैं, लेकिन अब गुजरात के अंदर जेसीबी मशीन से कब्र एडवांस में खोदी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा भयानक और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का रामराज पूरी तरह से फेल। खुद योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होकर के इस वक्त अपना इलाज करवा रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हों और जल्दी लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हों, लेकिन किस तरह से पूरी सरकार फेल नजर आ रही है। और आप ये वाक्य देखिए, किस तरह से जज साहब, एक पूर्व जज हैं लखनऊ के, और उनको इलाज नहीं मिला उनकी पत्नी के लिए, और उनकी पत्नी ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। अब आप बताइए कि आप और हमारी क्या हैसियत है, एक आम व्यक्ति की क्या हैसियत है, जब एक जज, वो जो पूरे शहर को जानता है, राज्य में, सरकार में बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ में उसके संबंध है, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसकी पत्नी ने उसके सामने दम तोड़ दिया, वो फोन पर फोन घुमाता रहा। ये चिट्ठी वायरल हो रही है। प्रशांत शुक्ला है, प्रशांत ने ये वीडियो, ये चिट्ठी उनकी जो है पोस्ट किया है, और इसके साथ में लिखा भी है, लखनऊ में कोरोना को लेकर के बदइंतजामी इतनी ज्यादा है कि पूर्व जज की पत्नी की एम्बुलेंस का इंतजार करती रही और मौत हो गई। जज साहब ने सीएमओ, देखिए किस किस को फोन मिलाया है, सीएमओ, डीएम और एसडीएम सभी को फोन किया, लेकिन मदद नहीं मिली। आंखों के सामने पत्नी ने दम तोड़ दिया। और इसके बाद में जज साहब ने चिट्ठी लिखी है। जज ने 24 घंटे से इलाज के इंतजार में थे, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, मैं कल सुबह 7 बजे से लगातार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों पर फोन कर रहा हूं, न दवा मिली न ही भर्ती। प्रशासन की लापरवाही से मेरी पत्नी का निधन हो गया। अभी भी स्थिति यह है कि कोई डेड बॉडी उठाने वाला तक नहीं है। रमेश चंद्रा, रिटायर्ड जिला जज, तो ये लखनऊ के रिटायर्ड जिला जज रहे हैं, और इनकी पत्नी का शव उठाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। ये हालत है। और आपको बता देते कि 1-2 नहीं, बल्कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं। आप गुजरात की बात करिए, गुजरात मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, उसका ढोल फट चुका है। रामराज की तस्वीरें क्या है, जहां पर एक जज की पत्नी को इलाज नहीं मिल पाती, और जज की पत्नी जज के सामने अपने अंतिम सांस लेती है। लेकिन इसके बाद में आपको मध्य प्रदेश लेकर के चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के सामने रिपोर्टर ने फोन लगाया, और फोन लगा करके उनको सुनाया कि आपकी सरकार ने जो इमरजेंसी नंबर अभी घोषणा की है उनकी, कि आप इमरजेंसी नंबर पर फोन लगाइए और आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएंगी। लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के सामने फोन लगाया और कोई जवाब नहीं, केवल म्यूजिक बजता रहा, कॉलर ट्यून सुनाई देती रही, किसी ने फोन तक नहीं उठाया। ये बताइए, ये हालत है। एक बार आप वीडियो देखिए।
आज ये मानवता का मामला है। सर हम लोग बीच में वहाँ पे ना खाली आप लगाते हैं सर, आधे घंटे नंबर नहीं उठता सर। पब्लिक के लोग आपके पास नहीं पहुंच पाते, हम तक पहुंचते, हमसे कहते हैं, जब हमें मैच भी देखते सोचते हैं कि है उन्हें कि हम कोई मदद करेंगे। ऑक्सीजन की कमी बीजेपी शासित सारे राज्यों की यही स्थिति है। और बीजेपी के ही एक और मंत्री हैं और इनका नाम है प्रेम सिंह पटेल। और इन्होंने क्या कहा है, एएनआई की वीडियो है इसलिए हम कॉपीराइट की वजह से नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा है उसको आप सुन लीजिए। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कोरोना से हुई मौत को कोई नहीं रोक सकता, जब मरने की उम्र हो जाती है तो मरना ही पड़ता है। आप बताइए, जो जवान लड़के जा रहे हैं, जवान बच्चे जिनके जा रहे हैं, जिनकी जवान बहू बेटियां जा रही हैं, क्या उनकी मरने की उम्र हो गई है? इन मंत्री साहब से पूछना चाहिए। लेकिन इनको इस बात को भी कहना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान वो भी कोरोना पॉजिटिव है। ये हालत है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार, पूरा बीजेपी आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब बंगाल में है। बंगाल जीत ले किसी भी तरह से, बंगाल तो जीत लेंगे, लेकिन इतनी लाशों के ऊपर से कैसे जश्न मनाएंगे आप? आपको लगता है कि आप एक दिन टीवी पर आएंगे, थोड़ी देर के लिए रो देंगे और देश भावुक हो जाएगा? क्या बार बार ये आपका जो नुस्खा है ये काम करेगा क्या? हमें नहीं लगता है। जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं, हालात चरमरा रहे हैं, पूरी तरह से स्थिति चरमरा गई है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए बंगाल जरूरी है या देश बचाना जरूरी है? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं क्या है वो पूरी तरह से सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं पर भी सरकार के पास में कोई ऐसा तथ्य नहीं है, कोई ऐसा तर्क नहीं है जिसके द्वारा वो कह सकती हो कि एक साल में उसने कम से कम ये सुविधाएं तैयार की है, एक साल में कम से कम ये हुआ है। लखनऊ के अंदर शेड लगा करके बैकुंठ धाम जो शमशान घाट है उसको ढक दिया गया है, ताकि वहां से गुजर रहे लोग, वहां पर खड़े मीडिया कर्मी पत्रकार उनकी फोटो लेकर के उनको वायरल ना कर सके। कितने लोग फूके जा रहे हैं, कितने लोगों को जलाया जा रहा है, कैसे जलाया जा रहा है? क्या एक चिता में केवल एक ही आदमी को जलाया जा रहा है या 2-3 को इकट्ठा करके जला दिया जा रहा है? कोई नहीं जानता, सच में कोई नहीं जानता। ये हालात है। लेकिन आप सोचिए कि ये दीवार लगा करके उन तस्वीरों को तो आने से रोक देंगे, लेकिन जो आसमान में धुआं उड़ रहा है उसको कैसे रोकेंगे? आप नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कम से कम अभी भी वक्त है। देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। अगर आपको देश की चिंता है तो बंगाल छोड़िए। अगर बंगाल की जनता पर आपको यकीन है, बंगाल की जनता अगर आपको प्यार करती है तो आपको चुन लेगी। आप देश को बचाइए। देश बड़ा है, बंगाल नहीं। बंगाल एक राज्य है जबकि भारत पूरा देश है। इसको बचाना जरूरी है। बहरहाल, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार कोरोना को निपटाने में, कोरोना को कंट्रोल करने में जिस तरह से नाकाम हो रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।